आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं पुनः जो है वो बात करने जा रहा हूँ बीपीएससी का जो अभी शनिवार को जो सभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके बाद मैं थोड़ा कट ऑफ पे भी एनालिसिस पुनः करने जा रहा हूँ। ये डाटा आने के बाद आफ्टर डाटा मतलब जब मैंने प्राप्ति किया हूँ कि ये आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि प्राथमिक में एक सीट पर कितना स्टूडेंट्स का फाइटिंग होगा और माध्यमिक में जो है वो कितने स्टूडेंट का फाइट है और उसके बाद ही जो है वो कितना कंपटीशन है, इस चीज़ के बारे में जानकारी दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। मैं लास्ट में आप लोगों को ये बताऊंगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। उस बात को पूरे बात बताने के बाद मैं एनालाइज करके आप लास्ट में वो क्लियर करके मैं बताऊंगा कि क्या होगा आप, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए 3 दिनों तक चलने वाली परीक्षा में सबसे कम परीक्षार्थी उच्च माध्यमिक के लिए रहे, मतलब 11वीं और 12वीं में जो था उसमें। अब देखिए 57,602 जो है उसमें सीट हैं, ठीक है, और पद है। मात्र 39,680 विद्यार्थी जो है वो शामिल होना था, लेकिन परीक्षा के दौरान उपस्थिति मात्र 93% रही। अब सोचिए भाई साहब क्या वो कंपटीशन हुआ होगा। सरकार को स्टेट पेपर 1 और 2 का परीक्षा ले लेना चाहिए, उसके बाद ये करवाना चाहिए। बाकी अब सरकार जो किए हैं वो तो उसका तो आपको लोगों को, इसमें मात्र जो बच्चे बैठ पाए हैं और वो बहुत ही कम बच्चे इसमें बैठने के वजह से, मतलब एक सीट के लिए एगो आदमी नहीं है, मतलब जितना सीट उतना आदमी भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये चीज़ हो गया। ये तो आपका बात हो गया उच्च माध्यमिक का, मतलब 11वीं 12वीं के लिए स्टेट पेपर 2 उसमें पासिंग जरूरी था, ठीक है। इस वजह से ऐसा कंडीशन हुआ। सरकार के पास जितना सीट था उतना विद्यार्थी भी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका मतलब कितना हो सकता है कट ऑफ। उसका तो कट ऑफ बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर जितने पे पास है उतना ले आए। सरकार ने इस चीज़ को भी, वो जो एक बाउंड्री लाइन था जो पास होना भी जरूरी है, वो भी आपको पास होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी सरकार ने छूट कर दिया। तो ये समझ लीजिए जितने भी 11वीं और 12वीं के छात्र, जो भी अभ्यर्थी जो शिक्षक ही हैं, ठीक है, ऑलरेडी शिक्षक थे, उन लोगों को ही, मतलब जो पहले से ही रोजगार में थे उसी को फिर से रोजगार देने की ये योजना है। और सरकार दिखाएंगे कि इतनी बड़ी वैकेंसी हमने फुलफिल किया। हो सकता है क्योंकि स्टेट पेपर 2 कब हुआ था, ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, उसमें से कुछ ही % हो सकता है जिनको जो है वो आपका वैकेंट हो बाई चांस ही, ठीक है, कुछ ही स्टूडेंट। बाकी आप माध्यमिक में बात करें तो उसमें भी बहुत ही ना के बराबर जो है कंपटीशन है। मात्र 2 स्टूडेंटों में से 1 स्टूडेंट को, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि 1.8 ही लिखा है, मतलब एक सीट के लिए 2 व्यक्ति है भी नहीं, ठीक है। तो माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए परीक्षा के बाद एक सीट के लिए 1.8 दावेदार है, मतलब समझ में आ रहा है ना, 2 आदमी भी नहीं है। परीक्षा के लिए 34,916 रिक्त थे, और जिसमें तो 34 दूना आप समझ गए, 34,000 था, 34 दूना 68,000। इसमें विद्यार्थी जो आवेदन किया था 65,000, ठीक है, और जिसमें उपस्थित हुए उसमें भी 3-4 हज़ार बच्चा छोड़ दिया, परीक्षा नहीं दे पाए। मात्र 62,000 समथिंग, मतलब 63,000 के आसपास, 5,000, मतलब 2 बच्चे भी नहीं है, एक सीट के लिए 2 बच्चे भी नहीं है। तो कंपटीशन यहाँ पर भी बहुत ही कम है और बाउंड्री लाइन का भी जो है वो दायरा हट चुका है। तो मिनिमम जो होगा वो सरकार करवा सकते हैं, मतलब 48 नंबर भी नहीं चाहिए, कम भी आ रहा है तो आपका होने की संभावना है, 99% में चांस बता रहा हूं, ठीक है। अब बात रहा प्राथमिक में, तो जब उसकी प्राथमिक की बात किया जाए तो उसमें दावेदार जो पहले मैं बताया था 9-10 को बच्चा बोला था, लेकिन अब तो उसकी दावेदारी भी समाप्त है, ना के बराबर है। ये समझ लीजिए 9-10 को बच्चा के अभ्यर्थी है, मतलब एक सीट के लिए 9-10 को, ठीक है। और उसमें भी अब जो है वो 6.55, पहले 9-10 को था, अब जो है उसमें भी 6-7 गो स्टूडेंट में से 1 गो स्टूडेंट को हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि जो है वो कट ऑफ कितना हो सकता है सर। तो कट ऑफ तो हमको लगता है कि 48, 50, 52 काफ़ी हो गया हमारे हिसाब से, अगर आप मानिए तो 7 आदमी, तो 7 आदमी में से 5 से 6 ऐसे आदमी होंगे जो पास नहीं होंगे, ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। जो 1 से 5 वाला लेवल था, 9-10 का तो लेवल आप लोगों ने भी देखा होगा,
11वीं 12वीं का लेवल भी जो है वो सभी के पास जो है क्वेश्चन पेपर एनालाइज देखे होंगे। ये होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, वो वाला इधर होना चाहिए, ये वाला उधर होना चाहिए। और पूछने का जो तरीका हो गया वो शायद हमको लगता है कि हो सकता है कि बीपीएससी ने उल्टा पुल्टा कर दिया क्वेश्चन बांटने के समय, हो सकता है बाई चांस ऐसा हो गया, लग रहा तो ऐसे ही था। ठीक है, 20 से लेकर 25 जो भी 20 से 25 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तब तक आप लोग धैर्य बना के रखिए और रिजल्ट की प्रतीक्षा करिए। 100% मैं कह रहा हूँ, जितने भी अभ्यर्थी 1 से 5 में भी दिए हैं, अगर डीएलएड है 100% उनका होना तय है। 99% जो भी बच्चे हैं, अगर परीक्षा आपने दिया और पास कर गया, 48 के आसपास बच्चे यूआर वाले को आ रहा है, तो आप सिक्योर हो जाइए कि आपका होने की चांसेज है। वैसे कॉमन बनेगा, तो इसलिए थोड़ा बीएड वाले भी धैर्य बना के रखें। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चल सकता है, तो क्या होगा अभी हम नहीं कह सकते प्राथमिक वाले को लिए। बाकी माध्यमिक और ये जो उच्च माध्यमिक वाले हैं, ये 100% मैं कह रहा हूं कि जो परीक्षा दिया वो पास है 99%, बस 48 नंबर लाने की आवश्यकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं। तब तक आप लोग खूब शेयर कीजिए इस वीडियो को, और फिर मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।